गहलोत जी जिम्मेदार नहीं है। नहीं, सीएम चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। भाई साहब कैसी बात करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें धांधलेबाजी नहीं हुई है, बीजेपी के काल में नहीं हुई थी, हुई सबके काल में हुई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन युवाओं के साथ तो होता रहा है और होता रहेगा ये अन्याय। इस तरह के पेपर मिलना वास्तव में है ना, ये सीएम तक इसमें लिप्त है, कोई शंका नहीं है इसमें। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, भ्रष्टाचार तो कभी किसी ने समाप्त नहीं किया। कह रहे हैं बीजेपी ने नफरत फैलाई है, वो मोहब्बत कुछ भी नफरत नहीं है मैडम, सब भाई भाई है, ये भी भाई है, मैं भी भाई हूँ, सब भाई है। राहुल खान बन जाए। राहुल खान बन जाए तो भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसा परिवर्तन हो अपने आप को दिखाएगा ना, जो मैं हूँ, जो दिखा दिया। इन्होंने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ किया कर्जा माफ इन्होंने 10 दिन के अंदर है, जो क्या किया इन्होंने बताओ। शासनिक ढांचा जिम्मेदार है इसके लिए, जो पेपर लीकेज होते हैं इसके लिए राजनीतिक जिम्मेदार नहीं होता है। अरे गृह मंत्रालय भी सीएम के हाथ में है। राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल, राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, राजस्थान में सबसे महंगा पानी। इसका कारण क्या है? ये केंद्र सरकार है, इसका कारण ये राज्य सरकार उत्तरदायी थोड़ी है इस कार्य के लिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो श्री राम को काल्पनिक बताया था, अब काल्पनिक, अब उनकी संख्या देने लगे। जितने नरेंद्र मोदी का नाम है ना, जितने तो बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता। 5 सालों में अभी जैसे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या काम कर दिया? कुछ बहुत बढ़िया काम किया कांग्रेस ने। क्या? मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए कह रहा हूँ। कांग्रेसी हो? हाँ बिल्कुल कांग्रेसी हूँ। क्या कर, मतलब क्या क्या विकास है? विकास, सारे विकास राजस्थान में देनी कांग्रेस की है। जैसे कि क्या है? अब किसी वेतन कांग्रेस ने लगाया, वसुंधरा ने काटे हुए, ये कह दो ना। वसुंधरा ने तो पैसे काटे थे, 7वां वेतन आया वो, पुरानी पेंशन सब वसुंधरा की देन है। कांग्रेस नहीं बढ़ाया हमारे लिए। तो पेपर लीक भी बहुत हो रही, भ्रष्टाचार लीक हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस गहलोत थोड़ी करवा रहा है, गहलोत थोड़ी बोलता है। एक्शन तो लेना चाहिए ना। तो एक्शन किसके ऊपर ले? जो पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ही लिया जा रहा है। अभी वहाँ पर बात चल रही थी कुछ लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि अपराध पेपर देने जाए, मेरे ऊपर एक्शन थोड़ी लेगी गवर्नमेंट। जिसके ऊपर आरोप लगा है उनके ऊपर ले रही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है ना। मतलब बीजेपी कुछ नहीं कर पाई है इससे पहले। बीजेपी क्या किया है? कांग्रेस वाले कांग्रेस के हिसाब से करेंगे। अब ये तो चलता रहेगा, किसको गलत माने किसको सही माने। किसी सरकार में रोका है क्या? कभी नहीं रोका है आज तक। भ्रष्टाचार कभी रोका है क्या? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, भ्रष्टाचार तो कभी किसी ने समाप्त नहीं किया। पर अंकल कम ज्यादा तो होता है ना। नहीं, ये करप्शन कभी बंद नहीं हो सकता। सरकार कम ज्यादा तो होता है, नहीं बंद नहीं हो सकता, लेकिन कम और ज्यादा तो होता है, ये तो आप मानते हैं। इसमें तो कमी है कांग्रेस के शासनकाल में, तो और का नहीं कम है। मतलब बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, ये कम है। महंगाई हो रही है। अपराध कहाँ हो रही है? कौन सा? आप बताओ कौन सा अपराध हो रहा है? भाजपा में नहीं होते क्या क्राइम? सब बताओ, भाजपा सरकार में क्राइम नहीं होते। गवर्नमेंट में है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि युवाओं के साथ इतना जो अत्याचार हुआ है ना, वास्तव में कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में है। जिस बंदे को 4 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके घर वाले वही जानते हैं किस तरह की तैयारी करवा रहे हैं। आज भी सही सलामत उन्होंने पूरा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, लेकिन एग्जाम अब तक भी हल नहीं हुई, और अभी कोई संभावना नहीं कि वो अच्छी तरीके से रीट के एग्जाम करा सके। तो मैं तो ये कहूँ कि युवाओं के साथ जो इतना अत्याचार किया है, पहली बार इतनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो अत्याचार, क्योंकि ये बीजेपी में ऐसा आज तक नहीं हुआ। खुले में जो सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी की जो छवि थी, वो पहली बार खुले में ओपन में 42 लोगों के पास में बस में इस तरह के पेपर मिलना वास्तव में है ना, ये सीएम तक इसमें लिप्त है, कोई शंका नहीं है इसमें। ये लोग है ना, युवा तो इनके बिल्कुल खिलाफ हैं। इस तरह की पहली बार देखा गया है कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लड़ाई में ये आपस में एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे। एक बंदा जो घर वाले जिसके खेतों में इतने 0 डिग्री टेम्परेचर 2 डिग्री टेम्परेचर पर घर वाले जयपुर में तैयारी करा रहे हैं 4 साल से, जो उनकी क्या हालत होगी बेचारे। कोचिंग का वहन करना, एग्जाम का जो एक एग्जाम के पीछे पड़ा हुआ है, वो वही जानते, ये नहीं जानते बड़े नेताओं क्या पता किस तरह के कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ये तो बड़े। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का तो बहुत बुरा हाल है मैडम। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी, मैं नहीं कह रहा बीजेपी कांग्रेस में सब, लेकिन आप देखो ना कौन से एग्जाम सही तरीके से कराती है। आरपीएससी जैसे जिसके एग्जाम, किसमें धांधलेबाजी नहीं हुई है? बीजेपी के काल में नहीं हुई थी, हुई सबके काल में। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन युवाओं के साथ तो होता रहा है और होता रहेगा ये अन्याय, सदैव चलेगा। तो ये कैसे कह सकते हैं आप रहेगा? फिर इसका मतलब क्या हुआ? ज्वाइनिंग और उसकी सर्विस की बात करें तो ना तो बीजेपी में इतनी और ना ही कांग्रेस में, सब बेकार है। पक्षपात, लेकिन 100% कांग्रेस गवर्नमेंट ने 5 साल इस तरह निकाले हैं आपस की फूट की वजह से, लड़ाई की वजह से युवाओं का बहुत ज्यादा इसमें धोखा हुआ है। सीधा ही है कि आज तक एक पेपर सही सलामत तरीके से नहीं। कौन सी ज्वाइनिंग दी है इन्होंने, बताओ क्या दिया है? इन्होंने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ किया कर्जा माफ इन्होंने 10 दिन के अंदर है, जो
क्या किया इन्होंने बताओ? ऐसी ऐसी कंडीशन रखते हैं, इस तरह का लुभावना बजट पास करेंगे। आप कह रहे हैं युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे, देखना क्या बजट आता है उसके अंदर। एक भी सही तरीके से उन्होंने कोई सक्सेस किया हो तो बता देना। रेबड़ी दे रहे हैं। हाँ, रेबड़ी दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे। हुआ क्या इसे? एक भी एग्जाम सही तरीके से कराओ तो बताओ इसमें। बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस में बताओ इन दोनों की फूट में एक भी अगर सही तरीके से पेपर कराया हो तो बता दो। एक भी पेपर नहीं हुआ। सर्विस नियुक्तियां जो कांग्रेस शासन काल में हुए, कभी कभी किसी भी वर्ष के शासन काल में देख लो आप। हाँ, एक तो ऑल पेपर, लगातार पेपर। अन्याय तो है सबके में। बदले में क्या अप्लाई करता है सीएम से इस तरह की अपेक्षा की जाती है क्या कि हमने 2 घंटे में कर लिए, अगला पेपर होगा तो 1 घंटे में कर लेंगे। अरे ये कौन सा एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके लिए वो इस तरह के है ना कि उनको पता है कि अगला एग्जाम भी है ना आउट होने वाला है, तो हमें ये और राज्यों में ऐसा नहीं होता, हम करते हैं नहीं, हम पकड़ रहे हैं। अरे पकड़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, पकड़ना तो पड़ेगा ना। प्रशासनिक ढांचा जिम्मेदार है इसके लिए। जो पेपर लीकेज होते हैं इसके लिए राजनीतिक जिम्मेदार नहीं होता है। अरे गृह मंत्रालय भी सीएम के हाथ में है, गृह मंत्री भी इसमें राजनीतिक जिम्मेदार नहीं है। गहलोत जी जिम्मेदार नहीं है। नहीं, सीएम चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। भाई साहब कैसी बात करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य का जो कंट्रोल होता है वो तो मुख्यमंत्री कंट्रोल होता है, सरकार पे कंट्रोल होता है, लेकिन नहीं कर रही है सरकार। हाँ, ये क्यों नहीं कर रही है? आपसी फूट की वजह से, आपसी फूट वजह से कुछ नहीं कर रही। नहीं चाहे तो पारदर्शिता से हर एग्जाम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? एग्जाम कराएं, लेकिन चाह नहीं रहे ना कि युवा कुल मिला के जो भी एग्जाम लगती है ना उसमें पेपर आउट होते हैं। जैसे हाँ कंपलसरी है। जैसे दैनिक प्रथा बन गई है अभी। वन रक्षक का देख लो, चाहे रीट के देख लो, चाहे जो एग्जाम लिखी थी ना राजस्थान पुलिस की उसकी देख लो, जो इसमें कोई भी आ जाता है जैसे तो उसको दबा दिया जाता है। बस ये अंकल सिर्फ पेपर लीक की थोड़ी ना बात है, महंगाई की भी तो बात है। हाँ, महंगाई की बात है। महंगाई यहाँ से थोड़ी है, केंद्र सरकार जब देगी राज्य सरकारों को तो महंगाई कहाँ है? ये तो ऑर्डर ऊपर से। जब मोदी जी की सरकार है तो महंगाई तो वहाँ से है, यहाँ से क्या राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में क्या मतलब? कांग्रेस क्या अड़ाव में ये सब कुछ चल रहा है। अकेली कांग्रेस राजस्थान में क्या करेगी जो सेंट्रल से नहीं बजेगा? अंकल राजस्थान में कहाँ बढ़ती है? ये बात राजस्थान बढ़ती है जब मांग बढ़ती है, जब मांग है तो महंगाई बढ़ रही है। सुनिए मोदी जी का रास्ता है। अंकल राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल, राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, राजस्थान में सबसे महंगा पानी। इसका कारण क्या है? ये केंद्र सरकार है इसका कारण। ये राज्य सरकार उत्तरदायी थोड़ी है इस कार्य के लिए। टैक्स राज्य सरकार और राज्यों ने अपना जो स्टेट लेवल का जो टैक्स कम कर सकते हैं ना। नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट ने क्यों लगा रखा है पेट्रोल डीजल में? यूपी में क्यों है सस्ता? उन्होंने अपने स्टेट का तो इनके अंडर में होता है ना। होता है, लेकिन वो भी केंद्र सरकार से ही तो हुआ सब। अगर कोई तो किसी की बात मानता है, या कांग्रेस का शासनकाल इसलिए बीजेपी सरकार है सेंट्रल में, तो कहाँ से मानेगी इस बात को? नहीं मानेगी वो। ऐसे तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है, तो वहाँ का भी सबसे ज्यादा। कौन कह रहा है कि दिल्ली में सस्ता है? नहीं, यहाँ से ज्यादा। आप दिल्ली के कैसे कंपैरेटिव कर रहे हो? दिल्ली में भाई यहाँ से ज्यादा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्या 123 रुपए पेट्रोल नहीं है दिल्ली और यहाँ का है? यहाँ का मूल्य क्या है? क्या बात कर रहे हैं आप? आप उधर जाइए बॉर्डर साइड से ये लगा लिया यूपी में सस्ती है तो भाई दिल्ली में सस्ती है, इसमें क्या है? क्या बात कर रहे हैं आप पूरी जानकारी रखो, मेरी बात सुनो कि चाहे तो सीएम खुद के भी आप पे, चाहे पंजाब में देखो चाहे केजरीवाल को, अशोक गहलोत चाहे तो फैसिलिटी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? कि अंडर गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे पावर्स होते हैं जो फैसिलिटी दे सकते हैं। बिजली जैसे मैंने सब्सिडी दिया है, जब केंद्र से नहीं मिलता है मांगे से कुछ, तो ये क्या देंगे हमारे लिए? आपको मोबाइल देने का दावा किया था, मोबाइल दे दिया? नहीं, किसी को नहीं दिया, कोई मोबाइल नहीं मिलने वाला है किसी। केंद्र में ऐसी कोई कह रहा है कि जिसको बना दे उसको राहुल गांधी बना दे? ऐसा नहीं बनना चाहिए क्या? मैं कुछ एक आदमी से यहाँ करा दो कि राहुल गांधी बन जाए। पूरे देश में घूम रहे हैं, घूम रहे तो भारत जोड़ रहे हैं। हाँ, तो जोड़ रहे ना, लेकिन गिनती भी तो काउंटिंग भी तो करवा रहे हैं। 3 जोड़ी जूते के टूट गए तो हम दिलाए उनको जूते? नहीं, हम दिला दे उनको। हाँ, तो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जूते गिनवा रहे हैं, तो हम गरीब आदमी दिलाएंगे? बेचारे के पास पैसे नहीं है उसके पास कपड़े खरीदने के लिए। अच्छा, वही मान लो पे देखे, मौज कर दी पप्पू ने, तो मौज कर दी पप्पू ने। कर रहे हैं मैडम, राहुल गांधी जी फालतू का खर्चा कर रहे हैं। वो पैसा जो यात्रा में खर्च कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए क्यों नहीं खर्च करते हैं? गरीब आदमियों के लिए खर्च करो, अपने आप ही वोट मिल जाएंगे उनको। कह रहे हैं बीजेपी ने नफरत फैलाई है, वो मोहब्बत कुछ भी नफरत नहीं है मैडम, सब भाई भाई है, ये भी भाई है, मैं भी भाई हूँ, सब भाई है। नफरत वो तो कुछ भी नहीं, नफरत वो फैला रहे हैं।
वो बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है। नफरत वो फैला रहे हैं, बीजेपी वाले नफरत नहीं फैला रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब सुकून से रह रहे हैं। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घूम घूम करके भड़का रहे हैं, मुस्लिम वो कर रहे हैं। बिल्कुल घूम घूम के भड़का रहे हैं। बिहार नहीं है जो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ सब समझते हैं, पब्लिक सब जानती है। तो राजस्थान में भी तो उन्हें बहुत सपोर्ट मिला इस यात्रा में। राजस्थान में तो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उनका क्षेत्र है। दिल्ली में भी मिला ऐसी बात। अरे सब जगह मिलेगा, राष्ट्रीय नेता तो है ही वो। राजस्थान के हैं, हम दाल रोटी खाने वाले हैं, हमें सब लोग करना, हम सब जानते हैं अच्छा राज है। और गहलोत सरकार जैसी बहुत सुलझे आदमी है, पूरे केंद्र में है। गहलोत जी जैसे सुलझावा मुख्यमंत्री राजस्थान में ना तो है ना आएगा। चलिए आखिरी सवाल, उनके नेता उनको श्री राम से उनकी तुलना कर रहे, राहुल गांधी कह रहे ठंड नहीं लग रही। रुकिए, ठंड नहीं, सुनिए, ठंड सुन लीजिए, सवाल सुनिए, ठंड नहीं, सवाल सुन लीजिए। ठंड नहीं लग रही है, तपस्या की है, ये कोई श्री राम जैसा भक्ति कर सकता है या उनकी तुलना कर दी है श्री राम से? क्या विचार? बेटा पहले इंसान बन जाओ, पहले बाद भगवान तो बाद में जाना, ढंग से इंसान बन जाए पहले। इस सरकार के सबसे ज्यादा मतलब नेता इसमें है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो, ठीक है? लगता है कहीं से पढ़ा लिखा है वो, क्या फर्जी डिग्री लेके आएगा वहाँ से विदेश से? पढ़े लिखे क्यों नहीं लगे? कहाँ से लगते हैं? वो अवतार है क्या? वो अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रहा है। वो अपने आप को नहीं कर रहे, उनके नेता कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तो वो पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो श्री राम को काल्पनिक बताया था, अब काल्पनिक अब उनकी संख्या देने लगे। हिंदू वोटर ज्यादा है ना मैडम, तो श्री राम तो बनना ही पड़ेगा उसको। तो 3 डिग्री टेम्परेचर में कोई हाफ टी शर्ट पहन के कैसे घूम रहा है? पैसा बोलता है। 3 डिग्री में कहाँ घूम रहा है? कहाँ घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। अरे मैडम आप अच्छा टी शर्ट महंगी, हम नहीं बोलेंगे। कितनी टाइम पहना? घंटे 2 घंटे? बहुत महंगा है उनका, बहुत कितनी टाइम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। फिर क्या मतलब है? क्या आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे? अरे वो बोल रहे कि मैं ऐसा बुलवाना चाहती हूँ। नहीं, ये आपकी भी गलत बात है, आप भी गलत बोल रहे हैं। मैं कहाँ बोल रही हूँ? आप ताली बजा रहे थे। ताली बजा रहे हैं, इस चीज भाई भैया ने बात बोली, उस पे ताली बजाइए। अच्छा, तो वो इंसान क्यों नहीं दिखते? इंसान कौन मना कर रहा है? इंसान तो है। कि पहले वो राम के इंसान साथ तुलना कर रहे हैं। राम भगवान की तुलना नहीं कर सकते हो। हाँ, नहीं कर सकते। कांग्रेस का वाला तभी हो सकता है जब गांधी परिवार का शब्द हट जाएगा इससे, कांग्रेस के साथ से। जब गांधी शब्द हट जाएगा ना इससे कांग्रेस से, तब कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है। पर वो तो हट ही नहीं सकता। हट जाएगा मैडम, धीरे धीरे परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राहुल खान बन हाँ, जाए। राहुल खान बन जाए तो भी परिवर्तन हो सकता है। कैसा परिवर्तन होगा? अपने आप को दिखाएगा ना, जो मैं हूँ, जो दिखा दिया। अच्छा, भाई जिनके बाप दादा जो थे वो अपने वो लगाओ कि जिसका बाप कौन था। बड़ा बयान दे रहे हैं। बड़ा है तो है, बड़ा ही देंगे। जिसका मतलब जिसको अपने बाप का सरनेम लगाने में दिक्कत हो रही है, दादा का सरनेम लगाने में दिक्कत हो रही है, उसको क्या दिक्कत है? लगा लेना चाहिए ना सरनेम, क्या दिक्कत आ रही है? राहुल खान बन जाए तो फिर उनको बनना चाहिए, है वो खान। है वो, हाँ, और क्या, बोल चुके हैं। 100% श्योर है। क्या बोलना? देखो जी, अभी चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, आने वाले समय में यात्रा होगी कांग्रेस जोड़ो यात्रा। कांग्रेस बोलो यार, अभी भी कांग्रेस जोड़ो यात्रा ही है। मतलब कांग्रेस टूट चुकी है। बिल्कुल, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। ये यात्रा कौन करेगा फिर? राहुल गांधी? हाँ, कांग्रेस जोड़ो यात्रा होगी अब दोबारा जो नाम चेंज होने वाला है, इसके बाद। अच्छा, मतलब भारत तो नहीं टूटा है। भारत कहाँ टूटा है? हाँ। भारत तो टूटा ही कहाँ भारत था? टूट गया है। उनके हिसाब से टूटा है, तो भारत टूटा नहीं है। कांग्रेस को बाकी वोट नहीं मिलने में तो टूट ही गया ना मैडम। या 23 में वापस बीजेपी आने वाली है? बिल्कुल 100%। अच्छा, और 24 में? बीजेपी नरेंद्र मोदी का क्लियर मोदी है मैडम, नो डाउट। हाँ? जितने नरेंद्र मोदी का नाम है ना, जितने तो बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता।